हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड लाइफ टू यू। मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता अपने चैनल पे आपका वेलकम करती हूँ। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ उसे यूटीआई कहते हैं, मीन्स यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। उसको यूरोसेप्सिस भी कहते हैं। ये एक तरह के बैक्टीरिया से होता है जिसे एस्चेरिया कोलाई कहते हैं। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, यानी हमारे खाने की नली में, एलिमेंट्री कैनाल में, हमारे गट में ये बैक्टीरिया ऑलरेडी होते हैं। लेकिन ये जिस तरह हर मैमल के, गाय, भैंस, बकरी, हर मैमल की बॉडी में उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं, ये हेल्पफुल हैं। लेकिन ये ज़रूरत से ज़्यादा जब हो जाते हैं तो ये यूरिनरी ट्रैक में आते हैं और बहुत हमें तंग करते हैं। ये बहुत जलन देते हैं और ये बढ़ते जाते हैं तो हमें बीमारियां देते हैं। इसलिए जब भी आपको 2-3 दिन यूरिन की जलन हो, आप होम्योपैथी ज़रूर लें, आपको फ़ायदा देंगी। लेकिन अगर ये पुरानी जलन है और आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप ज़रूर यूरोलॉजिस्ट यानी रीनल ट्रैक के किसी स्पेशलिस्ट को ज़रूर कांटेक्ट करें, उससे कंसल्ट करें। और वो जो एंटीबायोटिक्स देते हैं 4 डेज़ और 5 डेज़ के लिए, वो आप ज़रूर लें। और अपना यूरिन कल्चर करवाएं, लैब टेस्ट करवाएं। और एक बात का ध्यान रखें कि ये इन्फेक्शन कभी भी किडनी तक ना पहुँचे, क्योंकि जब ये किडनी तक पहुँचती है तो ये इंसान के लिए ड्रेडफुल हो जाती है, जानलेवा हो जाती है। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुछ बैक्टीरिया बहुत सही होते हैं जो कि ब्लैडर को इफ़ेक्ट नहीं करते, वो यूरेथ्रा को इफ़ेक्ट करते हैं। वो हैं क्लैमाइडिया एंड माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया, जो यूरेथ्रा को इफ़ेक्ट करते हैं लेकिन ब्लैडर को नहीं करते। मैंने इस सेंटेंस को इसलिए दोहराया है कि आप ये सुने, चाहे ब्लैडर इफ़ेक्टेड हो या यूरिनरी ट्रैक इफ़ेक्टेड हो, आपको तकलीफ़ होगी और वो बढ़ती चली जाएगी। ये यूरिनरी ट्रैक क्या है? ये ब्लैडर और यूरिनरी ओपनिंग के बीच की वो पाइप है, वो कैनाल है जिसके थ्रू यूरिन निकल के हमारे बॉडी को छोड़ता है। फीमेल्स में ये ट्रैक बहुत छोटा होता है, 2 इंचेस तक का होता है, लेकिन मेल्स में ये ट्रैक 10 to 12 इंचेस का होता है। और इसलिए फीमेल्स बहुत जल्दी इस इन्फेक्शन से इफ़ेक्टेड हो जाती हैं। इसके लिए इनके सिम्टम्स आप ध्यान रखें। कई बार कोला कलर का, मीन्स थोड़ा डार्क कलर का यूरिन पास होता है, ब्लडी यूरिन हो सकता है। हम ये नहीं कहते कि यूरिन रिटार्डेड है, यूरिन रुक गया है और यूरिन पास नहीं हो रहा इसलिए जलन है, ये बात नहीं है। इसमें कई बार इंसान 1-1 घंटा भी टॉयलेट सीट पे बैठता है और यूरिन ड्रॉप पास होता रहता है और उसको बड़ी तड़प भी होती है। उसे लगता है यूरिनरी पाइप जो है उनमें क्रैम्प्स पड़ रहे हैं। इस तरह की स्थिति ये इन्फेक्शन लाती है। इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप कोला ड्रिंक ना लें, कैफीन ना पिएं, सॉफ्ट ड्रिंक्स ना पिएं, क्योंकि कुछ लोगों को ये सॉफ्ट ड्रिंक पीते ही 5-10 मिनट में यूरिनरी ट्रैक्ट में बहुत जलन महसूस होती है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो हैं वो कभी ना लें। स्पाइसी फूड, अल्कोहल, स्मोकिंग से ये बीमारी बढ़ जाती है। मैक्सिमम पानी पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। पानी पीने से ये बैक्टीरियाज निकल जाते हैं बॉडी से, यूरिनरी ओपनिंग से निकल जाते हैं। विटामिन सी लें। क्रेनबेरीज का जो जूस है, शाहतूत के फल का जो जूस है, वो इन तरह के बैक्टीरिया पे अटैक करता है। अच्छा, इसके रीज़न्स क्या हैं वो आप ध्यान से सुने। हमारी गॉड ने, भगवान ने, खुदा ने जितनी भी ओपनिंग्स बनाई हैं, चाहे वो स्किन की है, हमारा नाक, मुंह, कान, आँखें या यूरिनरी या वेजाइनल ओपनिंग्स, इन सब से जितनी जल्दी हम इन्फेक्शन पकड़ते हैं, उस इन्फेक्शन को ग्रास्प करने का टाइम शायद सेकंड्स का 1000वां हिस्सा होता है। यानी 1 सेकंड से 1000 में
हिस्से से भी कम टाइम में हम उस इन्फेक्शन को ग्रास्प करते हैं। जिस तरह आप देखिएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को अगर कंजंक्टिवाइटिस है, आपकी जैसे ही उससे नज़र मिली बहुत दूर से भी, आपको 5-7 मिनट में ही आई फ्लू हो जाता है, कंजंक्टिवाइटिस हो जाती है, आपकी भी आंखें इन्फेक्टेड हो जाती हैं। सेम ऐसे ही अनहाइजीनिक टॉयलेट्स यूज़ करने से बहुत जल्दी ये इन्फेक्शन आती है। लोग फ्लश नहीं करते, फ्लश जिससे वहाँ बैक्टीरिया फैले होते हैं, वो सिर्फ फ्लश के आसपास नहीं, बहुत दूर तक, ऊपर तक ये बैक्टीरियाज उड़ रहे होते हैं। जैसे ही आप वहाँ पे यूरिन पास करते हैं, विद इन सेकेंड वो बैक्टीरियाज आपके यूरिनरी ओपनिंग से आपकी बॉडी में चले जाते हैं। आपको 2-3-4 घंटे बाद बहुत जलन महसूस होगी। इसलिए अनहाइजीनिक टॉयलेट्स को यूज़ ना करें। पब्लिक टॉयलेट से ये बीमारियां बहुत जल्दी हम कैच करते हैं। हाँ, स्ट्रेस भी एक रीज़न है, स्ट्रेस से भी यूरिनरी ट्रैक की इन्फेक्शन होती है। अनहाइजीनिक सेक्सुअल रिलेशनशिप से ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाती है। आप फिर ध्यान दें कि जो टॉयलेट सीट्स हैं वो बहुत साफ़ होनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक प्लेसेस से ये बैक्टीरिया हमारी किडनीज को इफ़ेक्ट कर देते हैं, और जो हमारे लिए फैटल है। नेक्स्ट, इसके लिए आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पर जाइए। 3 मेडिसिन्स हैं, कैंथरिस, टेरेबिनथीना, एसिड बेंजोइक। अगर आपको 2-3 घंटे पहले जलन महसूस हुई है तो आप 3-4 दिन इन तीनों का ट्रायो लें। ट्रायो ऑफ कैंथरिस 200, टेरेबिनथीना 200, एसिड बेंजोइक 200। ये एक डोज 5 ड्रॉप्स दिन में एक बार लें। 2 दिन में आपकी वो इन्फेक्शन ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी ये बीमारी पुरानी होती जा रही है तो आप बिल्कुल भी देर मत करें, आप एंटीबायोटिक्स लें, क्योंकि ये जो बीमारी है ये सडनली आती है, और ये बीमारी बहुत फोर्स के साथ आती है और बिना वार्निंग दिए आती है। मेरी आपको ये सजेशन भी है कि आप ठंडी तासीर का खाना खाएं। ठंडी तासीर मतलब जब आपको यूरिनरी ट्रैक की बर्निंग हो तो लहसुन बिल्कुल ना खाएं, प्याज ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, आप अदरक बिल्कुल ना खाएं, और ठंडी तासीर का पानी पिए, जैसे हरे नारियल का पानी, बार्ले वाटर। इससे आपको फ़ायदा होगा। आप पिस्ता जैसे गरम तासीर के फल या ड्राई फ्रूट्स मत खाएं। ये मेरी आपको सजेशन है। आप अगर मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मेरा हौसला बढ़े और मैं नेक्स्ट टाइम और कोई अच्छा टॉपिक और जो आपको फ़ायदा दे वो मैं आपके सामने लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।